नमस्कार, स्वागत है आप सबका, अभिनंदन है आप सबका। दोस्तों, भले ही मलमास लग रहे हों, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और एक जातिगत बैलेंस वहां पर देखने को मिला, ठीक उसी तरह का मंत्रिमंडल राजस्थान में भी बनने जा रहा है। कल बुधवार को मंत्रिमंडल गठन की पूरी संभावना है। हालांकि अधिकृत जानकारी आज सुबह तक भी नहीं मिल पाई थी, लेकिन जिस तरह से राजभवन में तैयारियां चल रही है, तो हो सकता है आज शाम तक जिन जिन विधायकों को मंत्री पद दिया जा रहा है उन्हें फ़ोन करके जानकारी दी जा सकती है। तो ये कन्फर्म सा है, कल मंत्रिमंडल शाम को गठित होने वाला है और कल देर रात तक जिन जिन को मंत्री बनाया जाएगा उन्हें विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनकी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी सरकार का काम शुरू हो। और ये काम तभी शुरू होगा जब जब मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाए और विभागों का बंटवारा कर दिया जाए। तो इसलिए इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर कोई भी विधायक के समर्थक इस समय ज़्यादा चूं नहीं कर रहे, किसी तरह की नाराज़गी जाहिर नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक जिस तरह से आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह तरह की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आपने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, और अगर आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उन्हें डिप्टी सीएम बना देते। लेकिन डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया तो उनका जो समर्थकों का पारा 7वें आसमान पर है और कह रहे हैं कि हम सबक सिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में। बहुत से जो समर्थक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अब तो कोई पद लेना ही नहीं चाहिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, अब तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में सबक सिखा कर रहेंगे। यानी उनका सीधा इशारा है कि मीणा समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। वही मीणा समाज जिसने अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा सीटों में एक तरीके से ज़्यादा एसटी के कैंडिडेट चुनकर राजस्थान विधानसभा में भेजे हैं। यानी कह सकते हैं कि मीणा समाज ने कांग्रेस की तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट किया। हालांकि जो मीणा मतदाता हैं वो ज़्यादातर उनका झुकाव कांग्रेस पार्टी से रहता है, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो बड़े बड़े जन आंदोलन है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तारीफ़ की है और जिस तरह से बाबा रोजाना 5 साल तक सड़कों पर नजर आए जनता की समस्याओं को लेकर, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो मंत्री थे वो किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलनों से घबराए हुए थे, तो ऐसा एक अलग सा माहौल राजस्थान की सड़कों पर क्रिएट हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अकेले ही अपने दम पर राजस्थान सरकार को झुकाए हुए हैं। तो उनके समर्थकों को भी ऐसा लग रहा था, वे भी बढ़ चढ़ कर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। उनकी एक आवाज़ पर हजारों युवा किरोड़ीलाल मीणा के साथ अब से नहीं बल्कि कई सालों से इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन भी करते हैं। तो इस बार उन्हें ये उम्मीद थी कि अब तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लंबा समय सड़कों पर आंदोलन करने में गुजार दिया है, अब तो उन्हें कोई ऐसा पद मिले जिसकी वजह से उन्हें लगे कि हाँ उन्हें भी उनकी मेहनत का फल मिला है। तो इस बार जो किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक थे वो पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि जिस तरह के नरेंद्र मोदी का व्यवहार रहा है, आचरण रहा है, जिस तरह की उनकी सोच रही है, जिस तरह से वे मेहनती लोगों को, काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, तो किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को लग रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी जरूर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे से तो उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था, मोदी का और अमित शाह का। तो उन्हें लग रहा था कि वसुंधरा राजे तो अब साइड लाइन है, तो अब तो बाबा का नंबर आएगा ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भजनलाल शर्मा को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया तो अगले ही दिन यानी कुछ ही घंटों के बाद में, हालांकि उसी दिन ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश प्रकट किया किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों ने, रोड भी जाम किया और गुस्सा प्रकट किया कि आपने बाबा किरोड़ीलाल मीणा के साथ अन्याय किया है। तो इस बार लोकसभा चुनाव अब 5-6 महीने बाद में है, तो अभी जिस तरह का मूवमेंट मीणा समाज के युवाओं में इस समय दिख रहा है, जिस तरह का गुस्सा दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी परेशानी जरूर खड़ी हो सकती है। खासतौर से
जो सीटें 3 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, दौसा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ पर तो परेशानी है ही। इसके अलावा ऐसी बहुत सी लोकसभा सीट है जहाँ पर मीणा कम्युनिटी के वोटर अच्छे तादाद में हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर देख सकते हैं आप, टोंक सवाई माधोपुर सीट पर देख सकते हैं, भरतपुर लोकसभा सीट पर देख सकते हैं, करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर देख सकते हैं। ऐसी और भी जो लोकसभा सीटें हैं जहां पर मीणा समुदाय के वोटर अच्छे तादाद में हैं। तो अगर ये वोटर अगर नाराज़गी के चलते अगर कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में चले गए या और किसी उम्मीदवार के अकाउंट्स में चले गए भारतीय जनता पार्टी के बजाय, तो फिर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रदर्शन 2014 में लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने किया, 2019 में किया, तो इस बार बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के सामने आकर खड़ा हो गया है। अब तो जो नाराज़गी है, जो किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों में वे कह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो आप डिप्टी सीएम बना देते। और अब बहुत से समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर आपने डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया तो बाबा को गृह मंत्रालय दो, गृह मंत्रालय के लिए हुंकार भर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ सूत्र मिले हैं, किस तरह की कुछ जानकारियां मिली है सूत्रों के माध्यम से कि गृह मंत्रालय शायद भजन लाल शर्मा खुद अपने पास रख सकते हैं। हालांकि और दूसरे डिपार्टमेंटों के लिए, चाहे वो पंचायती राज हो, चिकित्सा विभाग हो, उनके लिए जरूर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दिए जा सकते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के मिलने के चांस भी बहुत कम है। और ये बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी जानते हैं और उनके समर्थकों को भी एहसास हो गया है कि अब शायद गृह मंत्रालय भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को नहीं मिलेगा। इसलिए वो चिकित्सा विभाग या और किसी विभाग के लिए तैयार हैं ही नहीं है। और यही वजह है कि वे सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। और जिस तरह का उनका गुस्सा है, उस गुस्से को देखते हुए ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनावों में जो मीणा कम्युनिटी ने जिस तरह से विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया, तो जो नाराज़गी किरोड़ीलाल मीणा को सम्मान, वो कहते हैं किरोड़ीलाल मीणा का सम्मान ही नहीं किया, आपने नाइंसाफ़ी की है, आपने उनके साथ घोर अन्याय किया है, तो इस अन्याय का बदला तो हम लोकसभा चुनावों में लेकर ही रहेंगे। इस तरह की नाराज़गी है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बिल्कुल साइलेंट है, साइलेंट भी नहीं है, वो बराबर मीडिया में आकर कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भाजपा का अनुशासित सिपाही हूँ, राष्ट्र भक्ति की भावना में आरएसएस से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र के कल्याण के बारे में हमेशा सोचता हूँ, समाज के कल्याण के बारे में सोचता हूँ, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। लेकिन उनके समर्थकों की कोशिश यही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिले और गृह डिपार्टमेंट के लिए वे हुंकार भरे हुए हैं। अब देखना यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। हालांकि कैबिनेट मंत्री बनना उनका करीब तय है, पहले भी वे कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं वसुंधरा राजे सरकार में। हालांकि उनकी वसुंधरा राजे से ठीक तरह से उनका जो तालमेल, सामंजस्य, जो राजनीतिक व्यवहार है, वो एक बन नहीं पाया था। बाद में उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था गुर्जर आंदोलन के दौरान में। इसलिए हालांकि पद की लालसा उनमें नहीं रही है। अगर पद की लालसा होती तो वे पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो क्यों रिजाइन करते। उनका पूरा मकसद यही रहता है कि मैं किस तरह से लोगों के कल्याण के लिए काम करता रहूं। इसलिए ये तो कहना पड़ेगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पद की लालसा नहीं है, लेकिन उनके समर्थक ये चाहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, अब उनका राजनीति का ये अंतिम सफ़र है, इस सफ़र में तो उन्हें सम्मानजनक उनको पद पर बिठाया जाए। तो ये उनकी भावनाएँ हैं उनके समर्थकों की। अब इन भावनाओं को हालांकि लगातार सोशल मीडिया पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, तो केंद्र तक भी जा रही है, मोदी तक भी जा रही है, अमित शाह तक भी उनकी ये सारा गुस्सा, आक्रोश जा रहा है, पहुँच रहा होगा। यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, वे भी जिस तरह की टीका टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर चल रही है, जिस तरह से लोग कहते हैं, मीणा समाज के जो युवा हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में मीणा समाज के युवा हैं, वे भी काफ़ी गुस्से में हैं। वे भी कहते हैं कि हम तो सबक सिखा कर रहेंगे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि 2014 में और 2019 में जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की पूरी 25 सीटें जीती, क्या वही प्रदर्शन 2023 में दोहरा पाएंगे मीणा जाति की नाराज़गी के चलते। जिस तरह की नाराज़गी किरोड़ीलाल मीणा को सम्मान नहीं दिए जाने को लेकर उनके समर्थकों में है, तो क्या ये नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी को कितनी भारी पड़ेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।